जश्न मनाने की मिली सजा, बांग्लादेश ने तोड़ा घमंड। क्या ओडीआई वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी का हुआ दी एंड? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच बहुत ज्यादा हीटेड होता है और बहुत बड़ा मैच होता है, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि इस टाइम पर सबसे बड़ी राइवलरी की दो टीम्स अगर है तो वो है श्रीलंकन टीम और बांग्लादेश टीम। ओडीआई वर्ल्ड कप में हम सबको पता है मैथ्यूज जो है वो बैटिंग करने आए थे श्रीलंकन टीम की तरफ से। हेलमेट का स्ट्रैप टूटने की वजह से हेलमेट जो है उन्होंने मंगवाया था और टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और टाइम्ड आउट हो गए थे, यानी कि एक भी बॉल बिना फेस करे वहां पे मैथ्यूज जो है आउट हो गए थे। फिर वो शाकिब अल हसन जो कि कप्तान थे उस टाइम पर बांग्लादेश टीम के, उनके पास गए थे कि यार ऐसे आउट मत करो, आउट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, लेकिन वहां पर बांग्लादेश की टीम नहीं मानी थी, कप्तान नहीं माने थे और मैथ्यूज बिना एक भी बॉल खेले आउट होके चले गए थे। और ये कंट्रोवर्सी इतने आगे बढ़ गई कि जब इन दोनों टीम्स के बीच बायलैटरल सीरीज हुई तो वहां पर भी खूब जीत का जश्न बनाया और एक दूसरे को चढ़ाया दोनों ही टीम्स ने। मैथ्यूज उस टाइम पे बार बार यहाँ पे शाकिब अल हसन को कन्विंस कर रहे थे कि ये एक मतलब जबरदस्ती से नहीं, मतलब मैंने फोर्स जबरदस्ती नहीं करी थी, वो एक जो है कोइंसिडेंस कह सकते हैं या प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि सामने अगर आप देखो गेंदबाजी आपकी हो रही है, बिना हेलमेट के नहीं खेल सकता, प्रिकॉशनरी मेजर लेना जरूरी है। हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया था, उसमें मेरी गलती नहीं है, तो मुझे हेलमेट चेंज करना था, लेकिन शाकिब ने उस टाइम बात नहीं सुनी थी और उन्हें जो है टाइम्ड आउट होकर मैथ्यूज को जाना पड़ा था। और जब बाद में मैथ्यूज ने उस मुकाबले में शाकिब को आउट भी किया था, तब ये वाला जो कह सकते हैं कि ऐसे दिखाकर जो टाइम आउट का हाथ दिखाकर वहां पे विक्ट्री कहीं ना कहीं करी थी कि लास्ट में जाके उनको मैथ्यूज ने विकेट ली थी, लेकिन वो कंट्रोवर्सी वहां पे समाप्त नहीं हुई, वो कहानी से ओडीआई वर्ल्ड कप की थी। अगर आपको बताए तो अभी इस समय श्रीलंका की टीम बांग्लादेश दौरे पर है, जहां पे दोनों देशों के बीच में 3 मैचों की पहले T20I सीरीज हुई, फिर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज हुई, तो 22 मार्च से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी, लेकिन वो कंट्रोवर्सी हमें इस सीरीज में भी अभी भी देखने को नजर आई है। बिल्कुल, जब इस बायलैटरल सीरीज की शुरुआत हुई तो श्रीलंकन टीम ने T20 में डोमिनेट करा था, सीरीज अपने नाम करी थी और जब सेलिब्रेट करने आई थी तो टाइम्ड आउट वाला जो वो सेलिब्रेशन है वो करके दिखाया था, कहीं ना कहीं टॉन्ट था पूरी बांग्लादेश की टीम को और वो टॉन्ट जो है बांग्लादेश टीम को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब ओडीआई सीरीज की शुरुआत हुई तो पहला ही मुकाबला बांग्लादेश टीम आती है और जीत के ले जाती है, फिर दूसरे मुकाबले में श्रीलंकन टीम वो मुकाबला अपने नाम करती है, लेकिन तीसरा मुकाबला क्रूशियल मुकाबला वहां पर बांग्लादेश टीम कमाल की परफॉर्मेंस दिखाती है और ये ओडीआई सीरीज अपने नाम करती है। और इसके बाद वो जो सेलिब्रेशन करी थी श्रीलंकन टीम ने वो बिल्कुल भी नहीं भूली थी बांग्लादेश की टीम। जब सेलिब्रेशन का मौका मिला तो मुंह तोड़ जवाब दिया वहां पे बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है टूटा हुआ हेलमेट जो है लेके आए थे, कहीं ना कहीं वो मुंह तोड़ जवाब था जो मैथ्यूज के साथ हुआ था उस ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो वही चीज रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये सीरीज और भी ज्यादा हीटेड होती जा रही है। आपको लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी, लेकिन नहीं, एक सेलिब्रेशन श्रीलंका के नाम, एक सेलिब्रेशन बांग्लादेश के नाम और अब फाइनल मेरे को लगता है मान्य होने वाला है जो 2 टेस्ट मुकाबले हैं उनमें। जब वहां पे बांग्लादेश के कप्तान ट्रॉफी लेकर आए तो पूरी टीम जो है वो ट्रॉफी के साथ पोज कर रही थी, एक ग्रुप फोटो जिस तरह हम खींचते हैं, लेकिन वहां पर मुशफिकुर रहीम थे जो कि वहां पे हेलमेट एकदम से लेकर आए थे, उसका टूटा हुआ स्ट्रैप वो चीज करके दिखा रहे थे और वो सेलिब्रेट, और सारे जो है बांग्लादेश की टीम उसी को सेलिब्रेट कहीं ना कहीं कर रही थी। और जिससे पहले श्रीलंका की टीम ने वहां पे जब टाइम आउट का सेलिब्रेशन दिखाया था उस दौरान में काफी लोगों ने कहा था कि श्रीलंका ने स्टार्ट करता इस बात को भूल जाना चाहिए, और बांग्लादेश के कप्तान ने भी कहा था कि इस बात को हम भूल चुके हैं। हालांकि वो भूल गए थे कि उन्हीं के खिलाड़ी ने उस T20 सीरीज के पहले ही मुकाबले में सबसे पहले टाइम आउट का सेलिब्रेशन दिखाया था, जिसके बाद श्रीलंका ने सीरीज जीतने के बाद वो विनिंग के टाइम पे ट्रॉफी के साथ टाइम आउट का सेलिब्रेशन पूरी टीम ने दिखाया। बांग्लादेश की टीम ने शुरुआत उस चीज की करी और उनको भुगतना जरूर पड़ा T20 में, लेकिन ओडीआई में बदला लिया। लेकिन अब बारी है टेस्ट की, देखना होगा कि ये जो सेलिब्रेशन जो कंट्रोवर्सी चल रही है एंड में जाके किसके नाम होती है, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश, क्योंकि 2 मैचों की सीरीज टाई भी इनफैक्ट हो सकती है, देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सीरीज, ये जो कंट्रोवर्सी की ज्यादा एक्साइटेड बन चुकी है, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी से कह सकते हैं या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की राइवलरी से कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट अब इस 2 टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2024 भी होने वाला है, वहां पर भी ये दोनों टीम्स भिड़ने वाली है। और मानिए अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप याद करेंगे तो वहां पे बांग्लादेश की टीम वो टीम थी जिसका बैटिंग ऑर्डर पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। गुड टू सी कि बांग्लादेश टीम का भी कमबैक हो चुका है, ओडीआई सीरीज जीतकर स्टेटमेंट दे चुके हैं, तीसरे मुकाबले में 235 का टारगेट
टारगेट मिला था। 41st ओवर में 6 विकेट के नुकसान से वो टारगेट जो है चेस कर दिया था, यानी कि बांग्लादेश टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है उसका भी कमबैक हो चुका है। अब इंटरेस्टिंग होने वाला है ये दोनों टीम्स का टेस्ट मुकाबले कैसे जाने वाले हैं। ड्रॉ इज समथिंग जो कोई भी फैन नहीं चाहता, क्योंकि सेलिब्रेशन बहुत ही ज्यादा देखने लायक होगी, और अगर ड्रॉ हो भी जाता है तो वी हैव T20 वर्ल्ड कप 2024 फॉर द डिसाइडर आई गेस। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स। अंशु